से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अजीत पवार। जरा के हवाले से बड़ी खबर, अजीत के साथ 9 एमएलए वजीर के ओहदे का हलफ लेंगे। राजभवन में हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे हैं। शिंदे को हिमायत दे सकते हैं अजीत पवार। अजीत एमएलए के साथ राजभवन पहुंचे हैं, अपने हामियों के साथ राजभवन पहुंचे हैं अजीत पवार। जरा के मुताबिक अजीत पवार डिप्टी सीएम के ओहदे का हलफ लेंगे और इसके साथ ही एनसीपी के 9 एमएलए भी वजीर के ओहदे का हलफ लेते हुए नजर आएंगे। खबर है कि शिवसेना और बीजेपी के 3 लोग हलफ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से सियासी बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी जगह अब अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जराये के हवाले से राजभवन पहुंचे हैं, हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकनाथ शिंदे सीएम जो है वो राजभवन पहुंचे हैं। शिंदे को हिमायत दे सकते हैं अजीत पवार। अजीत पवार एमएलए के साथ राजभवन पहुंचे हैं। अजीत पवार सिर्फ यहां अकेले नहीं है, उनके साथ उनके एमएलए भी नजर आ रहे हैं। उनके एमएलए 9 एमएलए एनसीपी के 9 एमएलए भी वजीर के ओहदे का हलफ लेते हुए नजर आएंगे। एनसीपी के टूटने की खबरें पहले से ही चल रही थी, हालांकि एनसीपी के जरिए से मैनेज करने की कोशिश की गई थी। शरद पवार ने अजीत पवार को कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी थी, बावजूद उसके अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का हलफ लेंगे अजीत पवार। एमएलए भी 9 एमएलए एनसीपी के भी टूट के गए हैं, वजीर के ओहदे का हलफ लेंगे। खबर है कि शिवसेना और बीजेपी के 3 लोग हलफ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर। ऐसे में सवाल यहां उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने जा रही हैं और अजीत पवार के साथ क्या सरकार बना रही हैं, या फिर बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है अजीत पवार को अपने साथ लाकर एनसीपी को कमजोर करने की। बहुत कम वक्त बचा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी इलेक्शन होने उससे पहले ये सियासी बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि अजीत पवार इससे पहले भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं और सीएम के शपथ भी लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के यहाँ चीजें बदलती हुई नजर आई, उसके बाद महाअघाड़ी की सरकार बनी थी। लेकिन अजीत पवार एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए नजर आ रही हैं। ये अलायंस क्या बीजेपी के साथ रहने वाला है? बड़े सवाल उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन अजीत पवार एक बार फिर से एनसीपी के साथ धोखा करते हुए नजर आए हैं। हालांकि उनके ऊपर इल्जाम पहले से लग रहे थे। मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। दिल्ली में भी बैठकें होने का जो खबरें थी वो सामने आई थी। अब ऐसे में अजीत पवार ने एनसीपी को यह बड़ा झटका दे दिया है। वाज़ेह रही कि शरद पवार अजीत पवार को लेकर बहुत ज्यादा मुतमईन पहले भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अजीत पवार ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वो एनसीपी के लिए माकूल नहीं है। और जहां सियासत का रुख है, जहां इस वक्त सियासत चल रही है, जिसके पास सत्ता है, पावर है, वो उसके साथ जाकर सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम ये बड़ा पद हासिल किया है।